तब ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये जो भागवत है, जब अनेक पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने कर दी, तो भागवत की रचना उन्होंने कैसे करी, क्यों करी? तब सूत जी कहते हैं, एक बार भगवान वेद व्यास अपने आश्रम में विराजमान है, और वेद व्यास जी का जो आश्रम है, अभी आप लोग कुछ लोग यात्रा करके आ रहे हो ना, बद्रीनाथ माणा गांव पे, जहां से भगवती भागीरथी गंगा का उद्गम स्थान है, कल कल छल छल करते हुए प्रकट होती हैं, और वहीं पर वेद व्यास भगवान का आश्रम है, जिसका नाम भागवत जी में सम्याप्रास लिखा है। और वेद व्यास जी जो है चिंतन कर रहे थे, और 17 पुराण लिख दिए, पर मन में शांति नहीं हुई। तो मैं अब कौन सा पुराण लिखूं जिससे मेरे मन की आकुलता व्याकुलता शांत हो, आनंद का संचार हो? ऐसा ही चिंतन कर रहे थे। उसी समय नारद जी उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए, समस्या का निदान करने के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए भजन करते हुए प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गाइए मस्ती में भाव में नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारद जी महाराज की जय। अथ तम सुखमासीन उपासीनं बृहत्स्रवाः देवर्षि प्राह विप्रसिं वीणापाणिः स्मयन्निव। जिनके हाथ में सदा देवदत्त नाम की वीणा रहती है, ऐसे वीणा पाणी देवर्षि नारद वहां पर प्रकट हुए। बड़े उदास मन से वेद व्यास जी ने उनका आदर सत्कार किया। नारद जी समझ गए इतना आनंद में रहने वाले वेद व्यास जी, इनको भी कोई चिंता है, कोई न कोई तो कारण है। निवेदन किया, पाराशर्य महाभागो भवतः कच्चिदात्मना। कैसे हैं आप? और आपके मुखमंडल को जो है देख के लगता नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं। तो वेद व्यास कहते हैं, नारद जी आपका स्वागत है, आप विराजिए। मैं बहुत दिन से बड़ी चिंता में हूं, मन में बड़ी आकुलता व्याकुलता है। और संत की आकुलता व्याकुलता अपने लिए नहीं होती, वो संसार के लिए होती है। कहते हैं मैंने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत की रचना, महाभाष्य की रचना, पर मन में आनंदाभिवर्षण नहीं हो रहा, आनंद की अनुभूति नहीं हुई। तो मैं कौन सा ऐसा शास्त्र रचूं जिसके द्वारा मेरी जिज्ञासा भी शांत हो जाए, मन आनंद से भर जावे। नारद जी कहते हैं, देखिए आप तो साक्षात नारायण स्वरूप हो, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, भगवान के भजन में और उनकी लीलाओं के वर्णन में बड़ी शक्ति होती है, और वो आनंद रूपी शक्ति होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो है भागवत की रचना करो। व्यास जी कहते हैं भागवत तो पहले से ही है। कहाँ है? वो चतुश्लोकी है, आप उसका विस्तार करिए। ऐसी दिव्य लीला का वर्णन भागवत में करिए जिससे आपके मन का संतोष दूर हो जावे। और आज आप मुझे जो आनंद रूप में भजन करते हुए, दुनिया में घूमते हुए, आनंद लेते हुए देखते हो ना, ये सब भगवान की कृपा, भक्ति और उनके नाम संकीर्तन का ही परिणाम है। और यहाँ नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई है, और कैसे मैं नर से नारायण बन गया। कहते पूर्व जन्म में मेरी माँ एक दासी थी, ब्राह्मण के घर में चूल्हा चौका जो है करके अपना और मेरा भरण पोषण करती थी। पिताजी बचपन में ही गोविंदाय नमो नमः। तो एक बार जब मैं लगभग 5 वर्ष का था तो चातुर्मास आरंभ हुआ। हर वर्ष चातुर्मास आता है, जिस दिन आप तुलसी लगाते हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, हर शैनी से हर प्रबोधिनी पर्यंत, ये 4 माह इनको चातुर्मासा कहा जाता है। और जो महात्मा हैं, संत हैं, परिव्राजक हैं, वो 4 माह कहीं नहीं जाते, एक स्थान में बैठ के जो है यज्ञ अनुष्ठान जब तब करते हैं, और बाकी परिव्राजक रूप में भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जिस ब्राह्मण देवता के घर में मेरी माँ काम करती थी, सेवा करती थी, 4 महात्मा आए, और अगले दिन से चातुर्मासा लगने वाला है। तो ब्राह्मण का घर देख करके महात्माओं ने निवेदन किया, ब्राह्मण देवता ने
स्वीकार लिया, मेरा अहो भाग्य है, आप 4 माह मेरे घर में जब तक करोगे मेरा भी पुण्य बढ़ेगा। और मेरी माँ से कहा, देखो कल से 4 अतिथि आ गए, संत आ गए, घर का काम बढ़ेगा। अब आप अपने बालक के साथ 4 माह यहीं रहोगे। मेरी माँ मुझे लेके 4 माह तक ब्राह्मण देवता के घर में रहे। चारों संत प्रातः उठते, स्नान संध्या करते, जप तप करते, थोड़ा सा शीत प्रसादी ग्रहण करते और फिर सायंकाल में सत्संग की चर्चा करते। मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुना करता था, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है। इसलिए प्रयास करिए, भागवत की कथा को अकेले मत सुनिए, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि आज समाज में सब कुछ है, संस्कारों का अभाव है। युवा पीढ़ी में नशाखोरी ज्यादा होने लग गई है। कारण उनको हम लोग पैसा तो दे देते हैं, पर मार्गदर्शन नहीं करते उनको सत्संग में नहीं ले जाते। उनको थोड़ा सा सत्संग में ले जाइए। जब कथा सुनने जाइए, प्रयास करिए कि परिवार सहित कथा सुनी जाए, क्योंकि ये कथा पति के लिए है, पत्नी के लिए भी है, बच्चे के लिए भी है, बहू के लिए भी है, बेटा के लिए भी है, सेवक के लिए भी है, स्वामी के लिए भी है। एक एक सूत्र किसी न किसी प्रकार से सबके लिए है। अब आजकल तो मोबाइल है, माता पिता अपना पिंड छोड़ा देते मोबाइल लेके, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे उससे आंख की ज्योति भी खराब होगी, फिर मन कहां लगेगा भजन में, बताओ। इसका लाभ लीजिए, इसका दुरुपयोग मत करिए। कथा सुनने के लिए परिवार सहित जाइए, क्योंकि इसमें सबके लिए है। तो नारद जी कहते, मैं छोटा था, मैं ध्यान पूर्वक महात्माओं की बातों को सुना करता था, और आज जो है उन बातों को सुन करके मेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम और भगवान से मिलने की उत्कंठा हुई, और धीरे धीरे मैं उन महात्माओं की सेवा में भी लग गया। कभी फूल ले आता, कभी दूर्वा ले आता, कभी कुशा ले आता। तो मध्याह्न में जब वो फलाहार करते, सायं को भोजन करते, तो उनकी शीत प्रसादी से जो बच जाता वो मुझे देते थे। मेरे लिए तो प्रसाद था महाराज। संतों का दिया जो होता है, ब्राह्मण का जो दिया होता है, प्रसाद होता है। और बड़े प्रेम से मेरे 4 माह कब बीत गए, चातुर्मासा जब अनुष्ठान पूर्ण हुआ, महात्मा जाने लगे, मैंने चरण पकड़ लिए। मेरा मन अब दुनिया में जो है लगने वाला ही नहीं, अर्थात मैं संसार से उदासीन भाव वाला हो गया। मेरे महात्माओं के चरण पकड़े, मैं भी चलूंगा। महात्मा कुछ कहते न कहते माँ ने हाथ खींच लिए, क्योंकि माँ को अपनी बुढ़ौती याद आने लगी। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, कौन मेरी सेवा करेगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन घर का काम करेगा। एक तरफ माँ थी, एक तरफ महात्मा थे। महात्माओं ने मेरी आकुलता व्याकुलता को देखा और कहा, देखो शरीर भजन में बाधक नहीं, मन है, इसलिए हम तुम्हें मन को पवित्र करने वाला एक मंत्र देते हैं। इस मंत्र के द्वारा तुम निरंतर जप करते करते परमात्मा को एक दिन प्राप्त कर लोगे। वो परमात्मा तुम्हें दर्शन देगा, और ऐसा हमारा विश्वास है। और भागवत जी के मूल मंत्र को आज महात्माओं ने नारद जी को प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसी से ये भागवत का द्वादशाक्षर मंत्र प्रकट हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी श्लोक से प्रकट हुआ है। और कहा इसको तब तक जपना, यजते यज्ञ पुरुषम सौ सम्यक दर्शन कुमार, जब तक भगवान सामने आके दर्शन न दें। महात्माओं को गुरु मान लिया, महात्मा तो चले गए,
नारद जी कहते मैं छोटा था, जैसे ही माला पकड़ के जब करता मां आकुल व्याकुल हो जाती, माला छुपा देती थी। अब जब कैसे करो? एक दिन एकदा निर्गताम गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पोदशत्पथा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एक दिन मेरी मां गौशाला में दूध दूहने गई और अचानक बिल से एक सर्प निकला। मां को दिखाई नहीं दिया, सर्प पे पांव पड़ा, सर्प ने अपने बचाव पे डंक मारा और मां के प्राण निकल गए। गांव के लोग आए, मां का अंत्येष्टि कर्म किया और मेरे पास था भी क्या महाराज, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ापू। बस अब कोई रुकने वाला था नहीं, घर से निकल गया। जहां भी सत्संग होता था, जहां भी भजन होता था, बस मैं दिन रात भगवान के ही गुण गाया करता था और दिन रात यही याचना करता था कि हे प्रभु मुझे बताओ। मैं अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर जो है विश्वास करके आपका भजन कर रहा हूं और उन्होंने कहा है कि जो है मुझे आपका दर्शन होगा। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। दिन रात केवल गोविंद के ही चरणारविंदों का, गुरुदेव के दिए हुए मंत्रों का भजन करते और धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, प्राण निकलने का समय आ गया। क्या मेरे गुरुदेव भगवान ने झूठा कहा था? नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव झूठे नहीं हो सकते। अब तो कृपा करो प्रभु, मैंने सब कुछ छोड़ के केवल आपको ही भजा है। ना जानू मैं कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू मैं कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। कोई अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। करना दया कृपालु, बंधन
मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। श्री राधे। हरि बोल। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बताओ, हे प्रभु मुझे बताओ। हरि बोल। श्री राधे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा या बुरा, पर दास हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बताओ, हे प्रभु मुझे बताओ। भगवन इतना कीजिए
अपनी ही भक्ति दीजे। भगवन इतना कीजे अपनी भक्ति दीजे। भगवन इतना कीजे अपनी भक्ति दीजे। भगवन इतना कीजे अपनी भक्ति दीजे। हो प्रेम आप में ही, ओ प्रेम आप में ही तुमको ना भूल पाऊं। ओ प्रेम आप में ही तुमको ना भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बताओ। हरे रामा 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हे प्रभु मुझे बताओ। हे प्रभु मुझे बताओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ा मतिः। मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येद कदाचित्। आकुल व्याकुल जब मैं हुआ, नारद जी कहते हैं जब वृद्ध हो गया, बहुत आकुल व्याकुल हो गया। गुरुदेव ने कहा था दर्शन होगा, पर दर्शन हुआ नहीं, प्राण कंठ पे था। तो भगवान से मन ही मन संवाद कर रहा था, अब तो कृपा करो। तब करुणा निधान, करुणा करके आकाशवाणी रूप में गरजते हैं, देखो मेरा दर्शन इतना सहज नहीं है, इतनी सरलता से नहीं होगा, और मैं दर्शन दे भी दूं तो क्या होगा? संसार की कोई वस्तु मांगोगे? तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा, मेरे प्रति तुम्हारा जो ये दृढ़ प्रेम समर्पण है, इसको देख के आज मेरा मन, भगवान कहते ये हो रहा है कि मैं तुम्हें अपना ही स्वरूप प्रदान कर लूं। इसलिए अभी नहीं, अभी तुम्हारे अनेक जन्म होंगे। मतिर्मयि निबद्धेयम, हर जन्म में मेरे प्रति आपकी मति बनी रहेगी। या मति सा गति, जैसी मति वैसी गति होगी।
और अनेक मेरे जन्म हुए, हर जन्म में भजन किया। और जब प्रलय हुआ, सृष्टि अपनी प्रलय की ओर समाहित हुई, और जब 100 वर्ष तक मेघ बरसते रहते हैं, सारी सृष्टि डूब जाती है, फिर 100 वर्ष जल को सूखने में लगता है, और तब परमात्मा संकल्प करके नई सृष्टि का सृजन करते हैं। ये सृष्टि चक्र है, तृतीय स्कंद में इसका विस्तार दिया है। और तब भगवान शेष सैया, जो क्षीर सागर में उनकी अखंड सैया होती है, अविनाशी सैया, विराजमान होते हैं, और उनके नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और तब ब्रह्मा ने तप करके जब नई सृष्टि का निर्माण का आदेश लिया भगवान से, तो नारद जी कहते हैं जब 5 तत्व का निर्माण हुआ, अष्टधा प्रकृति बनी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति बनी, तो ब्रह्मा ने मन में संकल्प करते ही 10 जो है महापुरुषों को प्रकट किया है। मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त्य क्रतु अंगिरा वशिष्ठ नारद दक्ष नारद, और मुझे नारद रूप में प्रकट किया, और मैं नारद साक्षात नारायण का ही अवतार हूं। और मुझे देवदत्त नाम की वीणा भजन करने के लिए, और मैं जब भजन करता हूं, देवदत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमान चराम्यहम्। और मैं भगवान के भजन का आनंद लेते लेते उस वीणा में जब गाता हूं, तो कभी कभी गाते गाते भाव विभोर होके मूर्छित भी हो जाता हूं। ये सब भगवान की भजन, उनकी लीला का प्रभाव है व्यास जी। और मैं वो नर से आज नारद रूपी नारायण बन गया। बोले नारद नारायण भगवान की जय। तो मेरा निवेदन है कि जो मेरे पिता को 4 श्लोक भगवान नारायण ने प्रदान किए थे, मैं उन 4 श्लोकों को आपको देता हूं, और आप इनसे भागवत की रचना करिए, इनका विस्तार करिए, और भगवान की ऐसी दिव्य लीलाओं का वर्णन पुराण में करिए कि आप भी आनंदित और आने वाले कलयुग के लोग भी आनंदित हो जाएंगे।